हे हनुमान जी, मेरे श्रोतागणों की रक्षा करना, मेरे श्रोतागणों की रक्षा करना, उनके परिवार की सदा रक्षा करना। सुंदरकांड दोहा। बात निमन ही रिजाई सठ, जनी घालेश कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईश। सियावर राम मेरे प्रभु राम, आओ भगवान करो कल्याण। उस पत्र में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को समझाकर अपने कुल को नष्ट न कर। श्री राम से बैर कर लेने पर तू ब्रह्मा विष्णु और शंकर की शरण में जाने पर भी बच नहीं सकेगा। की तजमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होई क राम सरानल, खल कुल सहत पतंग। सियावर राम मेरे प्रभु राम। या तो तू भी अपना अहंकार छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की तरह प्रभु राम के चरण कमल का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, प्रभु राम की बाण रूपी अग्नि में अपने परिवार सहित पतंगे की भांति जल मरे। सुनत समय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर रहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। संदेश को सुनते ही रावण मन ही मन काँप गया, परंतु चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट फैलाते हुए जोर से सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई भूमि पर हो और हाथ से आकाश पकड़ना चाहता हो, उसी तरह ये छोटा तपस्वी केवल ढींगे मारता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझो ही छाड़ प्रकृति अभिमानी। सुनु बचन मम पर हरि क्रोधा, नाथ राम सन तजु विरोधा। सुख नामक दूत ने कहा, अपने अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पाती में लिखी गई सभी बातों को सत्य समझिए। क्रोध को छोड़कर मेरी बात सुनिए। हे नाथ, प्रभु श्री राम के साथ बैर करना छोड़ दीजिए। अति कोमल रघु वीर सुभाऊ, यद्यपि अखल लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एक डरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, परंतु उनका स्वभाव अत्यंत कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर दया की वर्षा कर देंगे और आपके सारे अपराधों को भुला देंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजय, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब तही कहा देन विदेही, भ्रनत प्रहार कीन सठ ते ही। श्री गुरुनाथ की जानकी जी वापस लौटा दीजिए। हे नाथ, इतना मेरा कहना भी मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी को लौटाने की बात कही, तब दुष्ट रावण ने उस पर पैरों से प्रहार किया। नाई चरण सिर चला सो जहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करी प्रणाम निज
कथा सुनाई, राम कृपा आपनी सती पाई। वह दूत भी विभीषण की भांति रावण के चरणों में सिर झुकाकर वहीं के लिए प्रस्थान कर गया जहाँ दया के सागर से रघुवीर थे। श्री राम के पास पहुंचकर उसने अपने पूर्व जन्म की कथा कह सुनाई और प्रभु राम की कृपा से वह अपनी गति अर्थात मुनि का रूप धर पाया। ऋषि अगस्त की शाप सुहानी, राक्षस श्रवण करहा मुनि ज्ञानी। वही राम पद करें आशा, मुनि निज आश्रम कहु तन थोरा। शंकर जी कहते हैं, हे भवानी जी, वह ज्ञानी मुनि और अगस्त के शाप से राक्षस गया था। बार बार प्रभु राम के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। दोहा, विनय न मानस जल्दी उड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोच तब वह बिन होई न प्रीत। सियावर राम मेरे प्रभु राम। इधर भगवान राम को समुद्र से मार की याचना करते 3 दिन बीत गए, परंतु जड़ बुद्धि समुद्र ने उनकी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं की। तब प्रभु राम क्रोध में आ गए और बोले, भय के बिना प्रेम भी नहीं होता। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सौंपो वरदी विशिख कृषानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन मन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण ले आओ, मैं अग्नि बाण से एक करके समुद्र को सुखा डालूंगा। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वभाव में जो कंजूस हैं उसको उदारता का उपदेश देना व्यर्थ है। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी मन वृत्ति बिगानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज बाएं फल सा। ममता में लिप्त मनुष्य के साथ ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी व्यक्ति के साथ वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी व्यक्ति से साथ भगवान की कथा, इन सब का फल वैसा ही होता है जैसे उसर जमीन में बीज बोने से व्यर्थ चला जाता है। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु विषक कराला, उठी दति और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ के धनुष को चढ़ाया। यह विचार लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु राम ने भयंकर
अग्निबाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय से अग्नि की ज्वाला निकली। मकर उरग जस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार बरी मन गन नाना, विपर रूप आयो तजी भाना। मगर, सर्प और मछलियों के समूह व्याकुल उठे। जब समुद्र के जीवों को जलते हुए देखा, तब सोने की थाली में अनेक प्रकार के रत्नों को भरकर तथा अभिमान त्याग कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। बोल पवन सुत हनुमान की जय।